शायर ने दर्द भरी शायरी के जरिए अखिलेश यादव का किया स्वागत। सुनी दर्द भरी शायरी तो सपा प्रमुख की आंख में भी भरा है आंसू। हुए आग बबूला और सीएम योगी को बताया सबसे बड़ा कम्युनल नेता। केशव प्रसाद मौर्य से हुई बातचीत को लेकर किया अब तक का बड़ा खुलासा। दूर तक हाथ में कोई पत्थर न था, फिर भी हम जाने क्यों सर बचाते रहे। आखिर ये खौफ फिजा में क्यों घुला, इस खौफ के साथ कब तक जिया जाएगा। उन बम बनाने वालों से बदकिस्मत और कौन है जो जीने की जगह मौत का सामान तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में हुए बम धमाकों के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से दर्द भरी शायरी के जरिए मुलाकात की। शायर ने शायराना अंदाज में सपा प्रमुख का स्वागत किया। उन्होंने कहा, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पर चांद कहां रोज रोज उतरता है। जिसे सुनकर मुलायम के टीपू मुस्कुराए। शायर ने अखिलेश को गले लगाया और फिर दोनों एक कमरे में बैठकर गुफ्तगू करने लगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश गुस्से में है। लोग सफेद कॉलर टेरर से खौफजदा हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सफेद कॉलर टेरर के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अब तो इस बार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव भी दुखी हैं और देश के दुश्मनों को सबक सिखाए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। सत्ताधारी दल को घेर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बरेली में देखने को मिला। यहाँ सपा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शायर वसीम बरेलवी से उनके घर पर जाकर मिले। शायर ने आन बान और शान के साथ अखिलेश यादव का स्वागत किया। ये इस समय जो मिलने का है, मैं उन लोगों से मिलूंगा। और एक साथी मुझे अभी कुछ दिन पहले मिला था, हालांकि आप लोग जानते होंगे उसको, डेमोलिशन को लेकर के उस पे कह दिया कि इसमें बैटरी और ई रिक्शा चार्जिंग होती है। अरे सरकारी बिल्डिंग में बीजेपी के लोग क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा कोई गलत काम कर रहा था, डिमोलिशन, और कितने का उस पर वो आरोप लग गया। ये भेदभाव से काम नहीं करना चाहिए। आप नौकरी दे नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे, कुछ अपना रोजगार कर रहे हैं, उसमें आप पाबंदी लगा रहे हैं। 27 घरों को अभी भी चिन्हित किया गया है, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये बात मैं प्रेस में कह चुका हूँ कि सरकार का नजरिया सबके साथ एक सा होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज गवर्नर आई थी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने कहा है। वसीम बरेलवी ने इस मौके पर कहा, अखिलेश को अपनी राजनीति से संस्कार ही नहीं, सामाजिक वैचारिक संस्कार भी मिले हैं। तभी हमारा मान बढ़ाने हमारे घर चले आए। फिर कहते हैं सूरज की निगाह में कुछ जर्रे आ जाते हैं तो जर्रे भी चमकने लगते हैं। सपा प्रमुख बोले। पहले उन्होंने शाल पहनाकर उनका अभिवादन किया, फिर कहा विश्वविख्यात शख्सियत से मिलना सम्मान की बात है। लंबे समय से मिलने की इच्छा थी। इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगाकर जुबान से ताबड़तोड़ बैटिंग की। शायर ने मुलाकात के बाद अखिलेश यादव नैनीताल हाईवे स्थित होटल में बहेड़ी के सपा विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी के समारोह में भी शिरकत किया। सपा मुखिया ने होटल में प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि शादी के बहाने बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। समाजवादी लोग ऐसे समारोहों में जाते हैं। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, योगी जी की जब कुर्सी हिल जाती है तो वो कम्युनल हो जाते हैं। सीएम योगी बांटने वाली राजनीति करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बारे में अखिलेश ने कहा, पटना एयरपोर्ट में जाते समय उनसे मुलाकात हुई। मुझसे उन्होंने कहा था बहुत जल्दी सीएम बनने जा रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी हटा दी जाएगी तो उनकी भाषा बदल जाती है। उन्हें इतिहास में कोई लेना देना नहीं, बस उन्हें डिवीजन करना है, जबकि सपा विजन के साथ जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारा आजादी का प्रतीक है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। वहां कितने प्रधानमंत्रियों ने झंडा फहराया, वहां ऐसी घटना होगी। शहर में 26 सितंबर में हुए बवाल पर कहा कि बरेली में जो कुछ हुआ वो प्रशासन की नाकामी है। बरेली के डीएम पर निशाना साधते हुए कहा, यहाँ के जिलाधिकारी कटहरी में भाजपा के जिलाध्यक्ष बनकर काम कर रहे हैं। जब अधिकारी भाजपा के बन जाएं, आयोग भाजपा का हो जाए तो सोचो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा।